हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01AOKN। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया कुड डिराइव सम मेजर ऑफ कंफर्ट। डिराइव करना होता है टू obtain, टू गेट। ठीक है, क्या पा सकती है इंडिया? सम मेजर ऑफ कंफर्ट, कुछ कंफर्ट के तरीके, मेथड्स। मेजर होता है मेथड्स। यहाँ पे सम के साथ सिंगुलर है तो कोई मेथड हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई मेथड को obtain कर सकती है इंडिया। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिटिको मिलिट्री सिनर्जी। जो आखिरकार जो आई है, रिजल्टेंट का मतलब जो आखिर में रिजल्ट हुई है, क्या हुई है? पॉलिटिक्स और मिलिट्री के बीच में हारमोनी आई है जो वहाँ पे। ब्रिंगिंग बैक, जो क्या लाती है वापस? ए विफ ऑफ द लेटर ईयर्स ऑफ द मुशर्रफ रिजाइन। विफ होता स्मेल। अब यहाँ पे क्या स्मेल नहीं है, यहाँ पे याद, जो याद दिलाती है क्या? मुशर्रफ रिजाइन के आखिरी साल। अब यहाँ पे क्या एरर? फर्स्ट पार्ट में बिकॉज ऑफ OFF आया है, यहाँ पे OF आना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या है? एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है और इसमें OF यूज़ होता है, ना कि OFF। OFF सेपरेशन के लिए होता है, जब किसी दो चीज़ों के बीच में सेपरेशन की बात हो रही हो। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में एरर है। आगे है द स्ट्रक्चरल ड्यूलिटी इन पाकिस्तान पॉलिटी परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, कंटिन्यू रहना। और स्ट्रक्चरल ड्यूलिटी होती है जैसे हमारी सोसाइटी में भी होती है। कई कई बार हम कोई भी एक्शन लेते हैं ना, वो सोसाइटी के दबाव में लेते हैं। ठीक है, और जब हम कई लोग मिलजुल के कोई एक्शन अलग करने लग जाए ना, कोई भी यूजुअली अलग तरीके से होता हो और ज़्यादा लोग अलग तरीके से करने लग जाएं, पास्ट में अलग तरीके से होता हो और अब चेंज कर दें, तो सोसाइटी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल ड्यूलिटी। अब वो किस में है? यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटी में भी है। वो कंटिन्यू रहने की बात है। इफ़ नवाज शरीफ रिजोल्व टू रिटर्न। इफ़ आ गया यहाँ पे तो कंडीशनल है ये। अगर नवाज शरीफ का जो रिजोल्व है, डिटर्मिनेशन है क्या करने का? वापस आने का कंट्री में। एनलार्ज करना होता है बड़ा करना, बढ़ाना। इस वोट कैचमेंट एरिया, उसकी वोट का जो कैचमेंट एरिया उसे बढ़ा देगा। जो उसका रिजोल्व है, अगर उसके वोट कैचमेंट एरिया को बढ़ा दे तो पाकिस्तान में जो ड्यूलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, अब इफ़ के बाद तो प्रेजेंट है, सो यहाँ पे मोडाल आना चाहिए, जो इसके पहले वाला पार्ट है, इसे दूसरा पार्ट है। सो यहाँ पे क्या आएगा? विल परसिस्ट। सो फर्स्ट पार्ट में एरर है। आगे है प्रिडिक्टेबली द 5 countries singled out by the US for criticism have not been dash in their response। प्रिडिक्टेबली होता है लाइकली या ओबियसली। तो जो 5 कंट्रीज थी, सिंगल आउट का मतलब जो चूजन, ठीक है, जो चूज की गई थी किसके द्वारा? US के द्वारा, फॉर क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए। ठीक है, मतलब उनकी आलोचना की थी US ने। तो हैव नॉट बीन डैश इन देयर रिस्पॉन्स, वो क्या नहीं हुई थी? हैव नॉट बीन के बाद क्या आता है? या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है या कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे आई हैव बीन एंग्री ऑल डे। ठीक है, ऐसे। या आई हैव डन ऑल माई वर्क सिंस 2 PM। ठीक है, सो ऐसे भी आ सकता है। सो हैव नॉट बीन के बाद क्या आएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो देखते हैं। अब वो क्या नहीं थी? वार्मली। अब वार्मली एडवर्ब होती है, सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव चाहिए। अब एज वार्म एज, हाँ ये भी आ सकता था, लेकिन क्या होना चाहिए था? कोई उसके बाद नाउन होनी चाहिए थी कि वो उसके जितने वार्म नहीं थे। वार्म होना होता है फ्रेंडली होना। ठीक है, वो इतने वार्म नहीं थे, जैसे एज दे हैव नॉट बीन एज वार्म एज इंडिया इन देयर रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे आ सकता था। एज वार्मली ये अकेला ऐसे नहीं आता। ठीक है, वार्म, हाँ ये सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। वार्म नहीं थे वो रिस्पॉन्स में, फ्रेंडली नहीं थे। ठीक है, फ्रेंडली भी एडजेक्टिव होता है, वो वार्म भी एडजेक्टिव होता है। सो फोर्थ ऑप्शन आएगा यहाँ पे आंसर। आगे है मिस्टर ट्रम्प्स व्यूज ऑफ चाइनाज असाल्ट ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ साउथ एशियन नेशंस। जो मिस्टर ट्रम्प के व्यूज़ हैं ना चाइना के असाल्ट के बारे में, असाल्ट होता है अटैक, असाल्ट के बाद ऑन लगता है लेकिन अटैक के बाद ऑन नहीं लगता, ये ध्यान देने लायक बात है। द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी होती है संप्रभुता,
मतलब कंप्लीट अथॉरिटी होना किसी चीज़, किसी पर्सन की या किसी नेशन की। तो जो साउथ एशियन नेशन थे ना, जैसे साउथ कोरिया है, ठीक है, और जो नीचे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वो हैं साउथ एशियन नेशन, ठीक है, जो नीचे की तरफ है एशिया में। तो उनकी सोवरेनिटी पर जो असल्ट किया है चाइना ने, उसके व्यू हैं जो उसके बारे में जो ट्रम्प के व्यू हैं, ठीक है। एंड ऑफ और किसके बारे में, पाकिस्तान की डेथ सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स, जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टेरर ग्रुप्स को, उन दोनों के बारे में जो व्यूज़ है ना, वो क्लोजली अलाइंड है। अलाइंड होना मतलब रिलेटेड होना, मतलब इंक्लाइंड होना या एसोसिएटेड होना। किसके साथ एसोसिएटेड हो, इंडिया की कंसर्न्स इन द नेबरहुड, जो इंडिया की कंसर्न है ना अपने पड़ोस में, उनसे एसोसिएटेड है। अब देखते हैं इसमें पाकिस्तान गेनिंग सपोर्ट। अब गेन सपोर्ट थोड़े ना गेन कर रहा हो, गेन सपोर्ट होता ना तो इसके बाद फ्रॉम होता है कि किसी से सपोर्ट पा लेना, लोकल सपोर्ट टू दिस। लेकिन पाकिस्तान तो दूसरे देशों में भेज रहा है टेररिस्ट को, तो इंटरनेशनल होती है यहाँ पे सपोर्ट, ना कि लोकल है, तो ये भी नहीं आ सकता। कंटिन्यूड सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स, हाँ ये आ सकता है, यही आंसर है इसका, कंटिन्यूड सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स आएगा यहाँ पे, कि वो लगातार सपोर्ट कर रहा है। और उन दोनों के बारे में जो व्यू है वो रिलेटेड है किससे, इंडिया की कंसर्न से। और ड्रम अप का मतलब होता है या तो ढोल पीटना तेज तेज, या इंस्टिगेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। आगे है वर्ड सिमिलर बताने हैं। पिटी का मतलब होता है दया किसी के प्रति, या सोरो फील करना, ठीक है, सेम फील करना। और यहाँ पे जो आएगा नेगेटिव आना चाहिए थोड़ा सा। मर्सी और काइंडनेस, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन मर्सी भी सेम सिमिलर होता है, लेकिन काइंडनेस थोड़ा क्या होता है, उदारता, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव होता है ये। और मर्सी थोड़ा सा नेगेटिव होता है, सैडनेस से रिलेटेड है, इसमें सैडनेस होती है इस वर्ड में। सो बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ऑफेंस होता है कोई भी क्राइम, और जो खुशी। आगे है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है कोई भी मोमेंट या कोई अर्जेंट वर्क। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, राइट ऑप्शन होगा इसका सी आंसर आएगा, इमीडिएट, तुरंत, कोई भी अर्जेंट चीज़ के लिए यूज़ होता है भी। और कांस्टेंट होता है जो हमेशा सेम रहे, ठीक है। डिस्टेंट दूर का, और सडन एकदम अचानक, ठीक है। सडन और इमीडिएट में डिफरेंस है। सडन होता है जो एकदम हो जाए, जिसका पता ना हो, ठीक है, सरप्राइज की सेंस में भी होता है। और इमीडिएट मतलब जो तुरंत चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, होना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे आगे करते हैं, अपोजिट वर्ड बताना, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, सो इसका अपोजिट होगा बिलीवेबल। अब इमेजिनेबल तो वो होगा जिसे इमेजिन कर सकें, ठीक है। इमेजिन तो अनबिलीवेबल को भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं हम। सो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पॉसिबल वो होता है जिसे कर सकते हैं हम, ठीक है। इंजॉयबल जिसे एंजॉय कर सकते हैं। आगे है इनएविटेबल, ये होता है जिसे हम टाल नहीं सकते, ठीक है। सो ये अवॉइडेबल होगा इसका एंटोनिम, जिसे हम टाल सकते हैं। सो आगे है अननेसेसरी। अननेसेसरी होता है अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत ना हो। इनसेपरेबल, जो अलग नहीं किया जा सकता। और अनसर्टेन, जो निश्चित ना हो। आगे इडियम्स बताने हैं, ठीक है। बी ऑफ बीम। बीम होता लाइट के लिए यूज, और लाइट किसके लिए यूज करते हैं हम, डायरेक्शन दिखाने के लिए। मतलब अगर डायरेक्शन से दूर चले जाएं तो हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, या गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर होगा टू बी रॉन्ग। ये टू डू समथिंग, ये आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, और इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी महत्वपूर्ण। आगे है गो बैली अप। अब बैली पेट होता है, सो अगर हम मोटे होते हैं तब हमारी बैली नीचे लटकती है, ठीक है। और जब पतला होता है कोई व्यक्ति, उसकी ऊपर खींची हुई होती है। अब बैली अप, ठीक है, पतला मतलब छोटी बैली हो जिसकी, ठीक है, सो उसकी बैली ऊपर रहेगी। सो यहाँ पे क्या है, गो बैली अप, इसका मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना या फेल हो जाना। अब जब हम बैंकरप्ट हो जाते हैं तो हमारे पास मनी कम रह जाती है, ठीक है। सो वहाँ पे भी यहाँ पे वैल्यू कम हो जाने की सेंस है, और बैंकरप्ट होने में मनी कम हो जाने की सेंस है। सो यहाँ पे टू फेल कम्प्लीटली, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका मतलब दो होते हैं, या तो फेल हो जाना या बैंकरप्ट हो जाना।
ठीक है, आगे है द रिपोर्ट रिकमेंड्स ए लॉ टू प्रोवाइड एट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड जुडिशियल अप्रूवल ऑफ नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू पर्सनल डाटा। अब रिकमेंड करना होता है सुझाव देना, ठीक है। अब रिपोर्ट क्या सुझाव दे रही है, क्या करना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, वो क्या करेगा, प्रोवाइड एट, ठीक है। प्रोवाइड एट नहीं होता, यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रोवाइड फॉर। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है अलाउ करना। सो वो लॉ क्या अलाउ करेगा, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। ओवरसाइट होता है ऊपर से नज़र, सो पार्लियामेंट की भी नज़र होनी चाहिए और निगरानी होनी चाहिए, और एंड जुडिशियल अप्रूवल, और जुडिशरी की अप्रूवल होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, किसके लिए, ऑफ नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू पर्सनल डाटा। जब भी कोई ऐसे सहमति से किसी डाटा तक पहुंच करे ना, तो उनके लिए जुडिशियल अप्रूवल लेनी पड़ेगी और पार्लियामेंट की ओवरसाइट रहनी चाहिए उस चीज़ पर। तो इसके लिए एक लॉ रिकमेंड कर रही है रिपोर्ट। सो यहाँ पे प्रोवाइड फॉर आएगा ये, ठीक है। इसका मतलब यह तो होता है कोई एग्रीमेंट, और ये लॉ के लिए यूज़ करते हैं हमेशा, कानून की बात होती है जब भी जुडिशरी की बात होती है, और या अलाउ करना होता है, एग्री होना या अलाउ करना। सो सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडेड इन यूज होता है, ना कि प्रोवाइड इन, और ये नहीं होता, और प्रोवाइड एट भी नहीं होता, ठीक है। आगे है विदाउट सच एन एनेबलिंग लॉ, ऐसे ऑथराइजिंग लॉ के बिना, ठीक है। एनेबलिंग मतलब जो ऑथराइज करता हो, द एग्जाम्पशंस प्रोवाइडेड इन द बिल, ठीक है। प्रोवाइडेड बिल इन आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड इन था, ठीक है। अब एग्जाम्पशन होता छूट, जो बिल में छूट दी गई है, विल स्लीप अप ऑफ, स्लीप अप ऑफ नहीं होता, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, विल डैश ऑफ सिक्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योर करना मतलब उसे अटेन करना, फ्रॉम द स्टेट फॉर एक्टिविटीज, ठीक है। स्टेट होते हैं गवर्नमेंट, फॉर एक्टिविटीज सच एज ड्रैगनेट सर्वेलेंस। अब कैसे कार्य, एक्टिविटीज मतलब कोई भी गोल था या कोई भी टास्क, ठीक है। सच एज ड्रैगनेट सर्वेलेंस, कोई सर्वेलेंस होता है निगरानी, ठीक है, निगरानी का कोई टास्क था, तो उनके लिए जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, वो सिक्योर करने में देखते हैं क्या आएगा, फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। ये किसी, जैसे कई लोग कोई ट्रिप पे हैं तो उसमें यूज़ होता है, एक साथ चल रहे हैं, कोई एक जो स्लो चल रहा है वो फॉल बिहाइंड हो जाए। मैसअप होता है मिक्स कर देना, कोई स्पॉइल कर देना किसी काम को, वो सो ये भी नहीं होगा। किसके लिए यूज हो रहा है, एग्जाम्पशंस के लिए यूज होना चाहिए। देखो अब एग्जाम्पशन मैसअप नहीं हो सकती, फाइल फॉल बिहाइंड नहीं रह सकती, ठीक है। फॉल शॉर्ट, देखो आगे भी ऑफ आ रहा है, फॉल शॉर्ट ऑफ, हाँ ये यूज होता है, किसके लिए होता है, अनफुलफिल करने के लिए, ठीक है, जो फुलफिल ना कर पाए, क्या, अनफुलफिलमेंट ऑफ सिक्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योर करने में पीछे रह जाना, ठीक है, कमी रह जाए, उसके लिए यूज होता है। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्लिप अप होता है फिसल जाना, सो ये भी अलग है। सो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि ऐसे अथोराइजिंग लॉ के बिना ना, जो एग्जाम्पशन है ना बिल में प्रोवाइड की गई है, वो शॉर्ट रह जाएंगी, किससे, अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करने से, ठीक है। किससे, जो स्टेट से अकाउंटेबिलिटी सिक्योर करवाते हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल होनी चाहिए, किसके लिए, जो सर्वेलेंस की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे फॉल शॉर्ट ऑफ आएगा। और फॉल थ्रो भी होता है ऐसा ही एक फ्रेज, उसका मतलब होता है फेल होना। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हैविंग ए विल फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है विल रखना या डिजायर होना, सो डिजायरस आएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। डिस्पेयर होता है हताशा, निराश होना, और डिप्रिकेट होता है डिक्रीज, जैसे डिप्रिकेशन इन वैल्यू, डिप्रिकेशन इन प्राइस, ठीक है। जैसे कार कोई खरीदते हैं हम तो प्राइस बहुत ही हाई होता है, लेकिन अगर उसे 6 महीने बाद भी बेचना चाहें सेकेंड हैंड, तो उसका प्राइस में डिप्रिकेशन आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है उसकी वैल्यू में। अब डेटरेंट यूज होता है, जैसे जेल है ना, जो कैद, वो क्रिमिनल्स के लिए डेटरेंट का काम करती है, ठीक है, उनको डराने में मदद करती है। सो डेटरेंट होती है कोई ऐसी चीज़ जो किसी को डराने में हेल्प करे, रोकने में हेल्प करे, ठीक है। आगे है
ए ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट टुगेदर टू वर्क फॉर सम कॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ऐसा ग्रुप जो एक साथ काम करता है किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए, किसी कॉमन एम के लिए। सो ऐसे ग्रुप को कहते हैं कोटेरी। डेलिकेट होता है सॉफ्ट, ठीक है। कोर्टशिप होता है कपल का वो टाइम जब वो स्टार्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, वो टाइम को कोर्टशिप कहते हैं। हेरिडिटेरी होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, जनरेशन एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में मिलता है उसे हेरिडिटेरी कहते हैं। आगे एक सही स्पेलिंग बतानी है, क्वेरीमोनियस। क्वेरीमोनियस, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, कंप्लेंट्स, ठीक है। क्वेरीमोनियस हो गया जो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स करता हो, ठीक है। एक्रीमोनियस भी होता है ऐसा ही वर्ड, इसका मतलब उसका मतलब होता है एंग्री रहना, हमेशा बिटर रहना या पॉइजनस। सो यहाँ पे क्या देखते हैं। अब क्वेरी में यहाँ पे ए नहीं आएगा, वाई नहीं आता, ठीक है। ये क्वेरी, इसमें क्वेरी की स्पेलिंग तो सही है। आगे एक्रीमोनियस की तरह मोनियस आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है, सो थर्ड ऑप्शन राइट है इसमें। आगे है पायरिया। पायरिया होता है मसूड़ों की बीमारी होती है, इसमें ब्लीडिंग रहती है लगातार। सो इसकी सेकंड ऑप्शन वाली स्पेलिंग सही है, पायरिया। ओके, आगे है 17th पैराजम्बल है, रूटिंग आउट द स्पेक्टर ऑफ मिलिटेंसी। रूटिंग आउट होता है किसी को चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। स्पेक्टर भूत होता है वैसे तो, लेकिन किसी बुरी चीज़ का साया मान सकते हैं। सो यहाँ पे मिलिटेंसी का जो साया है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना। मिलिटेंसी होता है उग्रवाद, कोई भी एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म। सो वो कैन नॉट बी कंप्रोमाइज अपॉन, उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। कंप्रोमाइज़ करना मतलब सेटलमेंट करना, बट दैट डजेंट मीन दैट द सेंटर, हाँ इसके बाद यही लग रहा है डायरेक्ट, दैट द सेंटर की सेंटर को शुड रिमेन इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल रहना मतलब हार्ड रहना, सख्त हो जाना अपने जो भी व्यूज़ हैं उनके ऊपर, डिसीजन के ऊपर। सो सेंटर को हार्ड नहीं बन जाना चाहिए। अबाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस, अल्टरनेटिव ऑप्शंस के को एक्सप्लोर करने में, उनको डिस्कवर करने में हार्ड नहीं हो जाना चाहिए। सेंटर को कुछ ना कुछ डिस्कवर करता रहना चाहिए। सो इसमें क्या आना है, कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। इसके पी के बाद क्यू के बाद आर, और इनफ्लेक्सिब शुड रिमेन इनफ्लेक्सिबल अबाउट, ये भी आर के बाद एस। सो सिंपल है ये तो। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर इसका पी के, सॉरी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर इसका पी क्यू आर एस। आगे है इंडियाज़ ट्रबल्ड पैराडाइज, ठीक है। पैराडाइज होता है हेवन, सो ट्रबल्ड हो गया जो जहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रबल चलती रहे, ठीक है, परेशानियाँ चलती रहे, ठीक है। ट्रबल, अब पैराडाइज ये किसी प्लेस के लिए यूज किया गया है, देखते हैं क्या आया वो। द फर्स्ट एवर ऑन द एलिज्ड वुमेन राइट्स वायलेशन, ठीक है, कुछ फर्स्ट एवर की बात हो रही है, वो आगे आएगा, देखते हैं। ए रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस, हाँ यहाँ से पता लग रहा है कि रिपोर्ट के लिए यूज़ हुआ होगा ये, आगे भी देख लेते हैं। हैज़ बीन फैमिली रिजेक्टेड बाय द सेंटर, अब रिजेक्ट कर दिया सेंटर ने, जो हमारी सेंटर है। अब वो रिजेक्ट भी हम किसको कर सकते हैं, रिपोर्ट को, ठीक है, रिपोर्ट को ही रिजेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे। सो स्टार्टिंग का पार्ट कौन सा लग रहा है, आ रहा है, ए रिपोर्ट बाय हूँ, द यूनाइटेड नेशंस। अब इसके बारे में क्या बात हो रही है कि ये सबसे पहली है, द फर्स्ट एवर ऑन द एलिज्ड। एलिज्ड मतलब होता है कथित या आरोपित। सो आरोपित जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है कश्मीर में, उनके ऊपर है वो। सो इसके बाद आर के बाद क्यू। अब वायलेशन इन कश्मीर, हाँ कश्मीर ये प्लेस है। अब इसके लिए ये एक्सप्लेन कर रहा है पी पार्ट इसको, कि वो क्या है, इंडियाज़ ट्रबल्ड पैराडाइज है। सो आर के बाद क्यू के बाद बी, ठीक है। आगे हैज़ बिन फैमिली रिजेक्टेड बाय द सेंटर, अब ये रिपोर्ट सब्जेक्ट था, सो इसके लिए ये वर्ब यूज हो गई, हैज़ बिन फैमिली रिजेक्टेड बाय द सेंटर। सो क्या आएगा, आर क्यू पी एस, सही ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलते हैं, एक्टिव पैसिव बनाना है, ठीक है। इसमें है ही वाज राइटिंग ए लव लेटर, सो ए लव लेटर को सब्जेक्ट बना लेंगे और आगे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। हैड बीन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस। सो वाज बीइंग रिटन आएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है इसका, ए लव लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। आगे है
ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे प्रे की बात आ रही है। मे गॉड ब्लेस यू को किसी के लिए हम जब दुआ मांगते हैं कि वहाँ पे प्रे करना होता है। सो सेड को किस में बदल देंगे? प्रेड। देखते हैं आगे, दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। हाँ, मे को माइट में बदल देंगे और यहाँ पे तो मोडाल इससे पहले था लेकिन यहाँ पे बाद में आ जाएगा। सो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। यू को किस में बदल दिया? सेकंड ऑप्शन, सेकंड पर्सन था ये, सिंगुलर। सो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है तो कोई भी थर्ड पर्सन ले लेंगे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो थर्ड पर्सन में बदल के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। सो यहाँ पे हिम आ गया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ठीक है, आगे है क्लोज टेस्ट है। ए पेपर इन द इंडियन जर्नल करंट साइंस। कोई करंट साइंस के नाम से कोई अखबार है या पत्रिका है, ठीक है, मैगजीन है, उसके अंदर कोई पेपर, कोई उसका न्यूज़पेपर आया होगा किसी डे में। सो वो क्या करता है देखते हैं। डैश एंड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड होता है जो जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जो एकदम हो। अनएक्सपेक्टेड डैश फॉर द इन्फ्लेमेटरी ब्रेन डिजीज। कोई ब्रेन डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी मतलब जो आग की तरह जिसके जलने लगता है, जिसमें बदन, बॉडी, ठीक है, रेड हॉट हो जाती है, वो क्या है? इंसेफ्लाइटिस उसका नाम है। फाउंड इन मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा में पाई जाती है। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, दिस डैश आउटब्रेक। ठीक है, आउटब्रेक होता है कोई चीज़ एकदम बर्स्ट ओपन हो जाए, फैल जाए, ठीक है, उसको आउटब्रेक किसी बीमारी या किसी युद्ध के लिए यूज़ करते हैं, वार हो या डिसीज हो। विच किल्ड ओवर, जिसने मार दिया 100 के लगभग बच्चों को पिछले साल। वाज थॉट टू बी ड्यू टू, ठीक है, जो सोची जा रही थी कि वो किसके कारण है? जापानीज एनसेफलाइटिस के कारण है, जापानीज एनसेफलाइटिस वायरस के कारण है। नाउ रिसर्चर्स से इट वाज लाइकली टू द कंजप्शन ऑफ। लेकिन अब रिसर्चर क्या कह रहे थे? देखो, पहले तो कुछ और सोच रहे थे और अब क्या सोच रहे हैं कि ये ड्यू टू, इट वाज लाइकली टू द कंजप्शन ऑफ ए डस्टबिन। कंजप्शन होता है किसी चीज़ की को खाना, ठीक है, किसी कंजप्शन के कारण। एक कोई बीन की बात हो रही है, बीन होती है फलियाँ, छोटे सीड्स होते हैं, कॉल्ड बड़ा चकुंदा। इसका जो लोकल नाम है ये वहाँ का बड़ा चकुंदा है। विच ग्रोज फ्रीली इन द रीजन, जो फ्रीली ग्रो करता है, ठीक है। ग्रो फ्रीली का मतलब उसे उगाने में मुश्किल नहीं होती, ठीक है। देखते हैं, ए पेपर इन द इंडियन जर्नल करंट साइंस डैश एन अनएक्सपेक्टेड। अब एस्टेब्लिश करना होता है, स्थापित करना, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये किसी बिल्डिंग वगैरह को, किसी इमारत वगैरह के लिए यूज़ होता है। गिव्स एन अनएक्सपेक्टेड, गिव दे नहीं रहा वो कुछ, टेल्स एन अनएक्सपेक्टेड, अब बताना तो किसी, ठीक है, किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है ये। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? सजेस्ट, वो सजेशन देता है कि किसका? एन अनएक्सपेक्टेड कॉज फॉर, एविडेंस फॉर, लैक फॉर, रिफॉर्म फॉर। अब रिफॉर्म तो बिल्कुल ही अलग होगा, किसी लॉ वगैरह में रिफॉर्म करते हैं। लैक फॉर द इन्फ्लेमेटरी, अब डिजीज की लैक थोड़े ना सजेस्ट करेगा वो, लैक होता कमी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एविडेंस तो किसी क्राइम वगैरह के लिए, किसी फैक्ट के लिए होता है, सो ये भी नहीं होता। डिजीज़ के लिए कारण की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, वो इसका काज सजेस्ट कर रहा है कि ये काज हो सकता है, ठीक है। क्या सजेस्ट करता है देखते हैं, आगे है। फॉर मैनी ईयर्स दिस डैश आउटब्रेक, दिस मासिव आउटब्रेक, दिस फ्यूचर आउटब्रेक। फ्यूचर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, फ्यूचर होता है जो आगे आए, ठीक है। दिस सिमिलर, सिमिलर टू दिस ऐसे यूज़ हो सकता है, लेकिन दिस सिमिलर यूज़ नहीं होता, ठीक है। दिस रिकरिंग आउटब्रेक, हाँ, ये हो सकते थे दोनों, लेकिन मासिव अब यहाँ पे फॉर मैनी ईयर्स आ गया कि कई सालों तक। अब लगातार हो ना कोई चीज़ तो मासिव आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि लगातार चलाए बिना कंटिन्यूटी के। लेकिन यहाँ पे लगातार की बात नहीं हो रही क्योंकि 100 चिल्ड्रन मरे हैं। दिस रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार होना किसी चीज़ का, तो कई सालों तक ये बार बार हो रहा है। विच किल्ड ओवर 100 चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन लास्ट ईयर, जिसने पिछले साल 100 बच्चों को मार दिया।
सो पिछले साल आया था, उससे पहले भी कभी आया होगा, ठीक है, उसकी सेंस में भी रिकरिंग यूज हुआ है, ना कि मासिव। वाज थॉट टू बी ड्यू टू, अब यहाँ पे देखो बी ड्यू टू आ रहा है। सो कभी भी बी की कोई वर्ब की फॉर्म आए ना, बी की फॉर्म आए तो उसके बाद ड्यू टू आएगा, ना कि ओविंग टू। सो किसके कारण सोच रहे थे वो, थॉट टू बी मतलब सोचा जाना, कि वो सोच रहे थे कि वो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण है। अब आगे है, नाउ रिसर्चर से इट वाज लाइकली, अब रिसर्चर कह रहे हैं कि वो वाज, अब फिर बी की फॉर्म आ गई, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या हैं, वाज सून टू, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, सून टू अराइव ऐसे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे रीजन देने के लिए कोई वर्ड आना चाहिए, वाज ड्यू टू, हाँ ये आ सकता है। आउटकम टू, आउटकम ऑफ यूज होता है कि इट वाज, इट इज़ आउटकम ऑफ, ठीक है ऐसे। सो ये भी नहीं होगा। ओविंग टू, हाँ ये भी हो सकता है, दोनों रीजन देने के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वाज यूज हुआ है, बी की फॉर्म है ये, ठीक है पास्ट में, सो वाज ड्यू टू आएगा। जैसे यहाँ पे बी ड्यू टू आया था, ऐसे ही वाज ड्यू टू। ड्यू टू प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों हो सकते हैं, लेकिन ओविंग टू सिर्फ कंजक्शन होता है, इसलिए भी सिर्फ ये कभी भी वर्ब के बाद सिर्फ ये ड्यू टू आएगा, ना कि ओविंग टू। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब आगे है, लाइकली ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ ए डैश बीन, कोई बीन है उसकी कंजप्शन के कारण हो रहा है। सो वो क्या है देखते हैं। ग्रीन बीन, ए स्ट्रिंग बीन, स्ट्रिंग होता है कोई भी धागा, सो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वाइल्ड बीन, बीन हाँ ये हो सकता है। रूरल बीन, ठीक है। अब रूरल होता नहीं कोई भी, ठीक है। ग्रामीण बीन ऐसा कोई वर्ड यूज होता नहीं। ग्रीन बीन हो सकता था, वाइल्ड बीन हो सकता था। अब कई बार क्या होता है, जो वाइल्ड पौधे होते हैं ना, वाइल्ड स्पीसीज होती हैं किसी भी पौधे की, वो हानिकारक होती है। सो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वाइल्ड बीन यूज़ होगा, थर्ड पार्ट है, क्योंकि वो खाने लायक नहीं होते, अलग ही रिजल्ट्स होते हैं उनके, बुरे प्रभाव होते हैं जिनके बॉडी पर। सो यहाँ पे वाइल्ड बीन आएगा, थर्ड पार्ट में एरर है, क्योंकि बीन तो बहुत ही लगभग सारी ग्रीन ही होती हैं, ठीक है। सो ये स्पेसिफिक भी है कि वाइल्ड है, जो जंगली पौधे हैं, जंगली बीन है। सो उसके लिए भी जंगली के लिए वाइल्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। सो आज यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।